जय हिंद। तो साथियों, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन जानते हैं। और क्वेश्चन कहा गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। और हमें इसमें ज्ञात करना है पहले कि इनका शून्यांक क्या होगा, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद इनके शून्यांकों का योग और इनके शून्यांकों का गुणनफल भी सत्यापन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी हमें इस प्रकार के द्विघात समीकरण मिले तो हमें द्विघात समीकरण देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इनके शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितने होंगे, 2 गो होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर यानी घात जो है वो कितना है, 2 है। तो जितना घात होता है शून्यांकों की संख्या जो होती है उतना ही होता है, शून्यांकों की जो संख्या होती है उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है तो जानेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हम लोग इसका रूट निकालेंगे, और रूट निकालने के बाद हम लोग किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अभी का क्लास। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो हमें पहले वाले और अंतिम वाले को गुणा करके कहीं बगल में लिख देना है। तो 6 तिया ही 18। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम पाएंगे यहाँ पे 9 घर में, हम फिर से यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे 3, फिर से यदि हम 3 से करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे 1। तो इसे 2 टर्म में तोड़ना है, किसी भी हालत में जैसे भी करना है करके दिखाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे जोड़ने या फिर घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और हमें ऐसे देखते हैं करके, तो यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 तिया ही 9 यदि कर दें और ये यदि हम 2 रख दें तो हम कहेंगे कि 9 में यदि 2 घटा दें तो हमारे पास 7 बनकर आ रहा है कि नहीं। और एक भी बन सकता था हमारे यहाँ पे 3 दूना 6 कर सकते थे और 3 को अलग रख सकते थे, लेकिन उसमें नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, तो इसीलिए हम किसको लिए, 3 तिया ही 9 लिए और 2 को अलग रखे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ज, यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि इसका जो बड़ा वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला संख्या को हम लेंगे माइनस में, यानी 9 माइनस 9x और प्लस में कर देंगे कितना, तो हम कह लेंगे प्लस में 2x, माइनस कर देंगे 3 बराबर में 0 ले सकते हैं। ठीक है, या का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 6। एक बात देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे 6 जो है, 6 को हम 3 कह सकते हैं ना, 3 गुना 2 कह सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तो हम कहेंगे यहाँ पे 3x को यदि हम यहाँ पे बाहर कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे 6x² जो लिखे हैं इसको चाहें तो हम लोग 3 गुना 2 गुना x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और x ये हमारा दोनों ही जगह पे मिल रहा है, यहाँ भी है वही बात, तो इसीलिए हम 3x को बाहर कर दिए। तो यहाँ बचा कितना, 2x माइनस 3x, सॉरी 3x नहीं बल्कि केवल 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्लस में बचेगा क्या, एक बार हम प्लस लेके लिखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, 2x यानी 1 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में 0। यदि हम इसका कैलकुलेशन यानी कॉमन जो हो रहा है यहाँ पे कॉमन करें तो हम देख रहे हैं 2x माइनस 3 और यहाँ पे भी 2x माइनस 3 कॉमन हो रहा है, तो हम कहेंगे 2x माइनस 3 कॉमन हो गया। बचेगा हमारे पास क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बच रहा है, प्लस में क्या बच रहा है, प्लस में 1 बच रहा है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 इसको करेंगे और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, 3/2। वैसे ही यदि हम लोग यहाँ पे भी देखने जाएंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर यदि लिख लेंगे, x बराबर ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -1, और ये गुणा में है तो इस जगह हो जाएगा भागा। ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा सा कहानी हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसीलिए इसे इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे इसकी और भी कहानियों को। चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकला है ये क्या निकला, हम कहेंगे सर ये पहला वाला जो पार्ट्स निकला इसे कह रहे अल्फ़ा निकला है, 3/2 निकला, और बीटा का जो वैल्यू निकला है सर, तो बीटा का वैल्यू निकला 1/3, वो भी माइनस में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योग निकालना है। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b के जगह पर कितना है, तो -7 है, तो हम कहेंगे -7 बाय एक इक्वल टू में कितना है, तो हम कहेंगे 6। अब हम लोग जैसे ही इसका कैलकुलेट करेंगे तो 7/6 हमारा आ रहा है। यदि हम लोग देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को भी निकालने का प्रयास करेंगे तो अल्फ़ा के जगह पर हम बिठाएंगे 3/2 और बीटा के जगह पर बिठाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चलो प्लस में लिख देते हैं, और -1/3। यदि हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 3/3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और 2 का पढ़ेंगे 1 घर तो 2 एकम 2, और नीचे 3 दूना 6। यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9 में यदि 2 चला जाएगा तो बचेगा 7/6। तो वही बात यहाँ पे भी आ रहा था, बिल्कुल ये सत्यापन हो गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का भी सत्यापन करेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो ये भी सारा सत्यापन हो जाएगा, और सत्यापन होने के वजह से हम कहेंगे ये प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।